ओम शांति। आज हम टीचर्स डे बहुत धूमधाम से मनाएंगे। बहुत सारे बच्चे टीचर्स के लिए अलग अलग सौगातें लेकर आते हैं, गिफ्ट्स लेकर आते हैं। टीचर्स भी उनको ब्लेसिंग देते हैं। लेकिन पहले हमें परम टीचर को याद करना है, जो हमें इस समय बहुत आगे भी बढ़ाता है, बहुत सारी बुरी बातों से भी बचाता है। क्योंकि टीचर का काम ओनली शिक्षा देना नहीं होता। टीचर का काम होता है बच्चे के भविष्य को बनाना, बच्चे के भविष्य को संवारना। शिक्षक दिवस कोई एक दिन का ना हो, हर दिन हमारा टीचर्स डे हो, जहाँ पर टीचर बच्चे के नए भविष्य के लिए एक नया कदम रखे। जब आप दिन में, जब भी आप स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटी में जाते हैं, कहीं पे भी जाते हैं, लेकिन सबसे पहले आप परम टीचर को याद करें। स्टूडेंट भी जब क्लास में आते हैं तब भी पहले परम टीचर को याद करें, क्योंकि परमात्मा ही हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है। वो हमें वो शिक्षाएं देता है जो दुनिया में कोई नहीं देता। लेकिन आज हमें उन्हीं शिक्षाओं की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। आज हमें किताबों की शिक्षाएं बहुत जगहों से मिल रही हैं। अलग अलग कोचिंग में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ में जाते हैं, या अलग अलग ब्रांचेस भी होती हैं जहाँ पर हम किताबों की शिक्षा लेते हैं। लेकिन किताबों की शिक्षा के साथ साथ माइंड के अंदर जो तनाव पैदा हो रहा है, वो क्यों हो रहा है? क्योंकि किताबें हमारा भविष्य लिखती हैं, लेकिन वही किताबें आज हमें तनाव दे रही हैं, तनाव का कारण बन रही हैं। क्यों? क्योंकि हम किताबों को एक ऐसे तरीके से नहीं पढ़ रहे हैं जहां पर हम स्ट्रेस फ्री रह सकें। हम किताबों को ओनली इस तरीके से पढ़ रहे हैं कि मुझे रटना है, याद करना है, टीचर को सुनाना है। लेकिन वहां पर टीचर भी याद रखे कि अगर बच्चा उसी चीज़ को एक रिपीटेशन में लेकर आ रहा है तो वहां पर आप थोड़ा प्यार से उसे समझाएं कि किताब को ओनली पढ़ना नहीं है, आपको किताब को अध्ययन करना है। क्योंकि जब आप किताब लेकर के आप उस किताब को ओनली रटते हो, कुछ समय तक आप उसको रट सकते हो, लंबा समय तक आपको वो चैप्टर याद नहीं रहेगा। तो टीचर वहां पर अपने स्टूडेंट्स को एक अपनापन दे, जहां पर एक बच्चा एक टीचर के साथ एक माता पिता का संबंध ले सके। बहुत सारे ऐसे टीचर्स हैं जो बच्चों को बहुत प्यार से हैंडल करते हैं, और बहुत सारे ऐसे टीचर्स भी हैं जो बच्चों को डांट फटकार से हैंडल करते हैं। आप याद रखें कि बच्चे ऑलरेडी पढ़ाई से स्ट्रेस हैं, लेकिन हम जब और स्ट्रेस उनको देते हैं वो बर्दाश्त नहीं कर पाते। आज बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो गलत स्टेप उठा लेते हैं जब उन्हें कोई बात सहन नहीं होती, क्योंकि पहले के बच्चे फिर भी उन चीज़ों को सहन कर पाते थे, क्योंकि वो ओनली भविष्य को देखते थे। लेकिन आज दुनिया में इतना कंपटीशन बढ़ गया है, भले टीचर्स के अंदर कंपटीशन है, स्टूडेंट के अंदर कंपटीशन है। क्यों? आखिर वही कंपटीशन तनाव का कारण क्यों बन रहा है? तो हमें यहाँ देखना है कि उसे हमें तनाव का कारण बनाना ही नहीं है। तो इस टीचर्स डे आपको याद रखना है कि मुझे अपने बच्चों के भविष्य को बनाने से पहले मुझे उसके मन की एक सकारात्मक ऊर्जा बनानी है। क्योंकि जब आप बच्चे के अंदर एक मन के अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा को अपने बच्चे के अंदर या पढ़ाई वाले बच्चे के अंदर डालेंगे, वो सकारात्मक ऊर्जा उसको आगे बढ़ाएगी। क्योंकि जब बच्चा अपने प्रति ही नेगेटिव सोचेगा या टीचर्स के प्रति नेगेटिव सोचेगा, कई बार क्या होता है कि टीचर्स पढ़ाते अच्छा है लेकिन बच्चे को समझ नहीं आता, तो वहाँ पर बड़े प्यार से आप टीचर्स उस समय सोचें कि भगवान भी टीचर है, वो भी हमें कितना कुछ सिखाता है। क्या हम प्रॉपर सीख जाते हैं? आज हमें वो सिखाता है, कल फिर भूल जाते, फिर सिखाता है, फिर भूल जाते, फिर सिखाता है, फिर भूल जाते। कितनी चीज़ें हमें परम शिक्षक समझा रहा है। भगवान हमें कितने प्रकार से कर्मों की शिक्षाएं दे रहा है, हर प्रकार की शिक्षा दे रहा है। हम कहाँ समझ पा रहे हैं? जब हम भगवान की बातों को नहीं समझ पा रहे हैं, हम भी तो भगवान के बच्चे हैं ना, वो टीचर है। तो अगर वो भी बच्चा नहीं समझ पा रहा है तो आप प्यार से उसको हैंडल करें, प्यार से समझाएं। तो इस टीचर्स डे शिक्षा के साथ साथ
आपको ये ध्यान रखना है कि मुझे शिक्षा के साथ साथ उसके मन को भी शिक्षित करना है, मन को भी सजाना है। क्योंकि जब उसके बच्चे के मन को आप संवार देंगे, बच्चे के मन को आप सजा देंगे, तो कहीं ना कहीं बच्चा जो एक बोझ के साथ पढ़ाई पढ़ रहा है वो एक निश्चिंत अवस्था से पढ़ेगा। क्योंकि आज बच्चा पढ़ाई को एक बोझ के रूप में ले रहा है। बहुत सारे बच्चे हैं जो कहते टीचर्स अच्छे नहीं हैं, क्योंकि टीचर्स कई बार उन्हें वो शिक्षा नहीं दे पाते जो बच्चे को चाहिए, और कई बार बच्चा ऐसी शिक्षा नहीं ले पाता जो टीचर पढ़ा रहा है। तो यहाँ पर दोनों को आपसी तालमेल बनाना है। ओनली आप ये ना समझें कि मैं क्लास में गया तो मुझे ओनली बच्चों को पढ़ाना है, नहीं। पहले मुझे बच्चों को किताबों से पहले उसे मन की पढ़ाई करानी है। तो आज शिक्षक दिवस पर, टीचर्स डे पर विशेष टीचर्स ध्यान दें, क्योंकि आज बच्चों का मनोबल बहुत कमज़ोर हो रहा है, बच्चों की मानसिकता बहुत कमज़ोर हो रही है। पढ़ाई दूसरा स्टेप है, लेकिन पहले आपको बच्चे के मन को सशक्त करना है। उसके लिए आप जब भी अपने क्लासरूम में जाएं, कॉलेज में है, यूनिवर्सिटी में है या स्कूल में है, कोई भी छोटा बड़ा स्कूल है, वहाँ टीचर्स ध्यान रखें, आज से और अभी से मुझे हर दिन क्लास में एंट्री करते 5 मिनट बच्चों को मेडिटेशन कराना है। तो जब आप टीचर्स डे पर बच्चों को ये सौगात देंगे तो बच्चे भी हैप्पी रहेंगे और टीचर्स भी। तो 5 मिनट जब भी आप क्लास में जाए, डेली रूटीन में आप इसे अप्लाई करेंगे तो आपको खुद लगेगा कि जहाँ पर आपको बच्चों को 100% आप बच्चों के ऊपर मेहनत करनी पड़ रही थी, वहाँ पर ओनली 10% रह गई। क्योंकि बच्चों का मन जब सशक्त हो जाएगा तो आपको पढ़ाने में भी मज़ा आएगा और बच्चे को पढ़ने में भी मज़ा आएगा। तो कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, स्कूल में जब भी एंट्री करें, क्लास में आप जाते हैं तो पहले 5 मिनट बच्चों को मेडिटेशन कराएं, मन का मेडिटेशन, बड़े प्यार से कि आप पहले परम शिक्षक परमात्मा को थैंक्स दें कि उन्होंने मुझे स्कूल में बिठाया। अब आप उस टीचर्स का थैंक्स दें जिन्होंने मुझे स्कूल में लाया या बिठाया। अब आप अपनी किताबों को थैंक्स दें कि जिन्होंने मेरे भविष्य को लिखा। और आप लास्ट में उन बच्चों को अपने प्रति कहें कि आप खुद के लिए थैंक्स दें कि मुझे पढ़ाई में बहुत मज़ा आ रहा है, मुझे इस पढ़ाई से अपने भविष्य को स्वयं लिखना है। तो जब आप ऐसे ऐसे मेडिटेशन कराएंगे, या और कुछ नहीं है तो भगवान के गीत लगा करके एक गीत पर उन्हें मेडिटेशन कराएं। बहुत सारे मेडिटेशन गीत हैं, तो आप उन गीतों के माध्यम से भी आप अपने क्लासरूम के माहौल को पॉजिटिव बना सकते हैं। जहाँ पर बच्चे नकारात्मकता लेकर आते हैं, वहाँ पर ऑटोमेटिकली उस क्लासरूम का वातावरण बहुत प्योर, बहुत पॉजिटिव हो जाएगा। तो बच्चों को पढ़ने में भी मज़ा आएगा और टीचर को पढ़ाने में भी। तो इस टीचर्स डे, टीचर्स 5 मिनट बच्चों को डेली मेडिटेशन करने की सौगात दें, जिससे आपका टीचर्स डे भी स्पेशल हो जाएगा। हैप्पी टीचर्स डे। ओम शांति।